हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और उसमें दो अहम बातें कही। लद्दाख में चीन से तनाव पर बोले पीएम मोदी कि भारत मित्रता करना भी जानता है और आंख में आंख डालकर जवाब देना भी। इसके साथ ही उन्होंने देश के पूर्व पीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नरसिम्हा राव की भी खूब तारीफ की। हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जेवीएल नरसिम्हा और अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने लद्दाख पर क्या कहा। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। देखिए, हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। जेवीएल नरसिम्हा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है लगातार। जेवीएल नरसिम्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने बिना चीन का नाम लिए साफ शब्दों में यह समझा दिया कि जो भी हमारी धरती की तरफ देखेगा हम उसको जवाब देने में सक्षम है। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मन की बात शुरू होने से पहले एक ट्वीट आता है जिसमें उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे, कुछ बड़ी बात करेंगे। क्या आपको लगता है अब सवाल उठने कम हो जाएंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पहले भी जो बयान दिए गए उस पर पूरे देश की जनता अस्वस्थ है। पूरी देश की जनता उनकी जानकारी से उनकी जानकारी को 100% मानती है। ये झूठा प्रचार जो विपक्ष के द्वारा हो रहा है, ये खासकर जो कांग्रेस के द्वारा, बाकी सारा विपक्ष का रवैया अलग है, वो देश के साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पुराने आदतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी वही पुरानी आदतें, सैनिकों पर सवाल उठाना, भारत की भूमि सरेंडर किया गया, इस प्रकार का झूठा आरोप फैलाकर राजनीतिक रुचियां सेकने की प्रयास कर रही है। देश के सामने आज कांग्रेस एक दोषी की तहत खड़ी है। देश की जनता को यह समझ आ चुका है चीन की भाषा कांग्रेस क्यों बोल रही है। चीन से पैसा लेने का जो आरोप अभी लगे हैं वो केवल आरोप नहीं, वो उनके दस्तावेज के साथ ही प्रमाणित हो जाते हैं। और इसलिए कांग्रेस की जो पूरा रवैया है, मैं मानता हूं पहले पाकिस्तान के संदर्भ में देश की जनता कांग्रेस को शक की एंगल से देखती थी, वोट बैंक राजनीति के कारण। आज चीन के साथ कांग्रेस का एक नोट बैंक की राजनीति साफ झलक रही है। एक जेवीएल नरसिम्हा, मुझे एक बात बताइए, दिक्कत रवैये से है या सवालों से है जो सवाल पूछे जा रहे हैं? कोई सवाल नहीं, हर सवाल का 100 बार जवाब दे चुके हैं, पर लेकिन जिसके दिमाग पर चीन का भूत चल रहा है, उस दिमाग की हालात को, उसको दिमाग को ठीक कराना पड़ेगा ना। ये देश की हालात तो बिल्कुल सही है, हमारी जमीन पर कहीं कब्जा नहीं है, तो उनकी दिमाग पर जो भूत बैठा हुआ है उस भूत को नहीं हम उतारना हमारा काम नहीं है। देश की जनता ये काम करेगी। नहीं, देश की जनता तो ये काम करेगी, लेकिन कम से कम देश में अब जिस तरह की स्थिति बन गई है, आप लोग कुछ कह रहे हैं, विपक्ष कुछ कह रहा है, तो देश की जनता भी सोच रही है, उसके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। अभिज्ञान प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, मुझे एक बात बताइए, जेवीएल नरसिम्हा को भी आपने सुना, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा और वाकई पहले भी वो कह चुके हैं ऐसी बात, उम्मीद कर रहे थे कि मन की बात में शायद वो थोड़ा और इसको विस्तार देंगे। कैसे देखें इस पूरे विवाद को? अब आज उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद लग रहा है कि कुछ विपक्ष के सवालों के जवाब मिल पाएंगे उनको? नहीं, सवाल तो अभी भी बाकी है और जवाब मिलना भी उसका बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कोई डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे मन की बात के माध्यम से, और उन्होंने इसीलिए लद्दाख का जिक्र किया, अपने तरीके से कहा कि अगर भारत की तरफ कोई देखेगा तो हम करारा जवाब देंगे। तो डिटेलिंग की तो उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि सवाल, इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो सवाल पूछे जाते हैं और सवाल पूछे जाने चाहिए।
अगर सवाल पूछे जा रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑफ द डे से, जो कांग्रेस की सरकारें जब थी तो उनसे भी पूछा जाता था, सही था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सैनिकों के साथ नहीं है या सैनिकों के खिलाफ नहीं। जब भी किसी की सरकार रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइड, देश हमेशा सैनिकों के साथ खड़ा रहता है और उसे खड़ा रहना चाहिए। तो सवाल पूछना वो आपको इस बात से नहीं जोड़ देता कि आप अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं, ये सोचना गलत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सोचना गलत है। सवाल सबके मन में है और सवाल के जवाब भी मिलने चाहिए। आप दोनों रहे हमारे साथ। देखिए, उधर पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता नरसिम्हा राव की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत हुई है। मन की बात में पीएम मोदी ने नरसिम्हा राव के योगदान को भी याद किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो पहले सुनवाते हैं आपको। जब हम पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनेता के रूप में उनकी छवि हमारे सामने उभरती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो अनेक भाषाओं को जानते थे, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं बोल लेते थे। वे एक और भारतीय मूल्यों में रचे बसे थे, तो दूसरी ओर उन्हें पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का भी ज्ञान था। वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे, लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो उल्लेखनीय है, हमें जानना भी चाहिए। साथियों, नरसिम्हा राव जी अपनी किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। जब हैदराबाद के निजाम ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, तब उनके खिलाफ आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। छोटी उम्र से ही श्रीमान नरसिम्हा राव अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में आगे थे। अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। देखिए, दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जीवीएल, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नरसिम्हा राव को याद किया, कैसे देखें इसको? अचानक इस तरह से याद करना, यह संदेश कुछ और देने की कोशिश हो रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने 2015 में ही नरसिम्हा राव जी के नाम पर उनका नाम को याद करने का और उनके स्मारक का हमने उसी समय हमने पहल किया था। और उसके पहले भी मधुर हम संबंध थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इनके साथ पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ। और एक पूर्व प्रधानमंत्री, आप देखिए, मोदी जी किसी भी भाषण में आप मुझे दिखाइए उन्होंने किसी पुराने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत खराब कहा हो, किसी के बारे में कहते नहीं है। सबने अपना योगदान दिया है, यही बात हर भाषण में मोदी जी कहते हैं, संसद में भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं। नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस ने भुलाने का प्रयास किया है। कांग्रेस तो भूल गई, क्योंकि उनको और परिवार के अलावा इसीलिए बीजेपी याद कर रही है ज्यादा। नहीं, क्योंकि हम तो चौधरी चरण सिंह जी के भी कितना याद करते हैं। क्या हमने उनका नमन नहीं किया था? हाल ही में उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर नेता का, देश के वो किसी भी ने पार्टी का हो, उनका स्मरण करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन जिनको बुलाने के प्रयास किया था उनको भी याद दिलाना, ये देश का, हमारे लिए, सबके लिए कर्तव्य है। मीडिया के लिए भी ये कर्तव्य है। बिल्कुल सबका कर्तव्य है। विज्ञान, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से, जितनी आसानी से जीवीएल नरसिम्हा इस बात को समझा रहे हैं, क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है? नहीं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मूव है और नरसिम्हा राव को याद करना या जिन नेताओं से गांधी परिवार अनकंफर्टेबल रहा है, इसमें दो नाम तो मैंने प्रमुखता अपनी आंखों से देखा उस समय को। नरसिम्हा राव जब उनकी सरकार का अंत हो रहा था और उसके बाद सीताराम केसरी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं रूबिका के साथ था, उसके बाद ब्रेक हो गया। नरसिम्हा राव को अगर हम याद कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नरसिम्हा राव को इस बात के लिए नहीं याद करेंगे कि उनकी सरकार के ऊपर सर्वाइवल को लेकर गंभीर राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये जेएमएम स्कैम जो है ये उस समय का है। खाली ये बता देना वो काबिल व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, ये सब तो ठीक है, लेकिन उस समय के आप जाइए और ये देखिए कि जब नरसिम्हा राव इस दुनिया में नहीं रहे तो ऑब्ituaries में क्या क्या लिखा गया था। तो सिर्फ एक तरफ से आप नरसिम्हा राव को नहीं याद कर सकते, नरसिम्हा राव को आपको दूसरी तरफ से भी याद करना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव के साथ के लोग चंद्रा स्वामी जैसे माने जाते थे। ये सब एविडेंस है, इसमें कोई मैं आपको नई आंकलन नहीं दे रहा हूं। तो खाली एक चीज के लिए नहीं है। और लिबरलाइजेशन के पॉइंट पर मैंने कुछ देर पहले कहा, आज फिर कह रहा हूं कि अगर आपको नरसिम्हा राव को याद करना है जिन्होंने 1991 के बाद
फ्री मार्केट इकोनॉमी को खोला, मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे, तो आज फिर आप लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं। ये कंफ्यूज लिबरलाइजेशन की स्थिति क्यों है? तो नरसिम्हा राव को अगर याद करना है, जरा टोटलिटी में याद करिए। ये सवाल अभिज्ञान, इसका जवाब ले लेते हैं जीवीएल से एक बार। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। ये जो टोटलिटी की आपने बात की, इसका जवाब जीवीएल से ले लेता हूं। जीवीएल नरसिम्हा, टोटलिटी की बात कर रहे हैं अभिज्ञान प्रकाश की। जब आप नरसिम्हा राव को याद कर रहे हैं ना, तो सब कुछ याद करना पड़ेगा जो आपको पसंद आ रहा है या जो आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी लाइन के हिसाब से ठीक है, क्या सिर्फ उसके हिसाब से याद करेंगे? नहीं, देखिए, ये हर नेता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष होती है। या कोई भी व्यक्तित्व पूरी तरह गैर दोष के हो नहीं सकते। हम सब मानव हैं। पीवी नरसिम्हा राव भी एक मानव ही थे। हर प्रधानमंत्री मानव थे और मानव है, तो दोष है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनकी याद किया, उनकी पर्सनालिटी को याद किया, उनके स्कॉलर होने के विषय को याद किया, उनके बहुभाषी होने को याद किया, उनके कार्यकाल में जो बड़े काम हुए उसे याद किया। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने जो कुछ किया हम सब उसको ओन करते हैं। कब कहा प्रधानमंत्री जी ने? उनके समय में जो गलत काम हुए उसके लिए हमने तब भी निंदा की। जब विस्तार से यदि बात करना होगा तो वो उनके विश्लेषण में जरूर वो बात आएंगे। बट लेकिन उन दोष के कारण पूरे व्यक्तित्व, फिर क्या इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये नहीं, चलिए दोष आप नहीं अपनाना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन और भी बातें कही अभिज्ञान ने। उन्होंने कहा कि जिस आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसकी जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और अभी हम जिस स्थिति से जूझ रहे हैं, तो हम वहां भी तो उसको स्वीकार कर सकते हैं ना, या कोशिश कर सकते हैं, या उससे कम से कम एक क्लू निकाल सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ आप वैसे का वैसे ही उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी को, क्योंकि आज उनका 100th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, उस कारण उनको याद किया है। मैं मानता हूं एक बहुत अच्छा संकेत है। हमारे सभी नेताओं को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उन सबको गौरव देने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। कभी भी किसी के बारे में कोई खराब शब्द नहीं बोलते हैं। ये देश को हर प्रधानमंत्री के बारे में वो मर्यादा रखना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं उनके पूरे कार्यकाल को और उनके द्वारा किए गए सभी निर्णयों को हम समर्थन करते हैं। मनमोहन सिंह के बिल्कुल पीछे पीवी नरसिम्हा राव थे, बट लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये पसंद नहीं है किसी दूसरे नेता को श्रेय मिले। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को, उनके शव को, मैं बता रहा हूं, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में लाने नहीं दिया गया सोनिया गांधी के कहने पर। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जो भी पूर्व प्रधानमंत्री थे, सबकी आप बात कर रहे हैं। जीवीएल, आज माफी मांगना चाहिए। मैं बड़े बात कह रहा हूं, आप मुझे टोके मत अभी। चलिए, बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। एक कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जो 5 साल सरकार चलाए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने आदेश दिया था कि उनकी पार्थिव शरीर पार्टी मुख्यालय में लाया नहीं जा सकता है, सीधा उनको हैदराबाद भेज दो। ये परिवार के कहने पर भी उन्होंने मना किया, नहीं आने देंगे पार्टी मुख्यालय में। नहीं तो उस परिवार से दूरी है, इसलिए वो आप उनके करीब जा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम हर प्रधानमंत्री, हर कांग्रेस के गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री, जिनको वो गुणगान ऑलरेडी बहुत कुछ गाते हैं। नहीं, चलिए, मैं बीच में रोक रहा हूं। जीवीएल, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप हर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, अब तक आपने कई बार हर प्रधानमंत्री की बात की है। मैं अभिज्ञान को चर्चा में ला रहा हूं। अभिज्ञान, क्या राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे? बस इतना सा सवाल है मेरा। उनका पूरा गुणगान कांग्रेस गाती है ना। इसका जवाब ले लीजिए अभिज्ञान से। मैं बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है आपको। तो देखिए, ये वैसे मैंने कुछ, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात रखी आज नरसिम्हा राव के बारे में, मैंने एक किताब दिखाई कि देखिए, उस समय मुझे 1996 में किसी ने किताब दी थी कि आफ्टर राव हु, यानी कि उस समय 96 में प्रश्न उठता था कि नरसिम्हा राव के बाद क्या होगा। तो देखिए, ये पॉलिटिकल पॉइंट है। ये पॉलिटिकल पॉइंट है नरसिम्हा राव को लेकर मसला उठाने का। ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उनको याद करके वो राजनीतिक पॉइंट्स स्कोर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और ये राजनीति है, यहां पर कोई अलग सी चीज नहीं हो रही है। मुझे एक बात बताइए। मैं अभिज्ञान मैं बस बीच में जोड़ रहा हूँ। इसमें राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, और जीवीएल नरसिम्हा बार बार ये हमसे कह रहे हैं कि जब भी बीजेपी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात की जाती है तो उनके लिए कुछ भी गलत नहीं कहा जाता है।
खैर इसका जवाब ले लेंगे। विज्ञान में आऊंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ये बड़ा अहम सवाल है, आपसे भी जवाब लेंगे और जीवीएल का इस पर क्या पक्ष है वो भी जानेंगे। मोदी ने आज मन की बात की और उन्होंने जो सीमा विवाद है उस पर भी अपनी बात रखी, जो कुछ स्थिति है उस पर भी उन्होंने कहा। और पीएम मोदी ने मन की बात में देखिए बिना चीन का नाम लिए चीन को दुष्ट करार दिया है, सुनिए। हमारे यहां कहा जाता है विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। देखिए दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। जीवीएल नरसिम्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। पीएम मोदी ने श्लोक बताया, फिर उसकी व्याख्या की कि अगर व्यक्ति स्वभाव से ही दुष्ट हो, ये दुष्ट चीन है। उन्होंने नाम तो कहीं नहीं लिया, लेकिन ये दुष्ट जो उन्होंने व्याख्या की चीन ही है। हाँ, देखिए इसका कभी कभी बहुत स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इट इज लेफ्ट टू इंटरप्रिटेशन। और यह बात आपको भी समझ आई, मुझे भी समझ आई और दर्शकों को भी अच्छी तरह समझ आई है। भारत की उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा, भारत ने अपनी ताकत, अपनी विद्या और हर क्षेत्र में अपनी शक्ति को शांति के रूप में, अपनी रक्षा के लिए किया है, किसी को आक्रमण करने के लिए किया है। इससे पूरी तरह व्याख्यान बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं बिल्कुल स्पष्ट है। जो श्लोक प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ा और उसके बाद उसकी जो व्याख्या की, और खुद जीवीएल भी कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है और जाहिर सी बात है इंटरप्रिटेशन लोग खुद समझ लेते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में